नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैंने मैथ विषय से संबंधित जो चैप्टर के बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब देखिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो रीट भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पार्टनरशिप यानी साझा। तो साझा के जो क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के यहाँ से बनते हैं और किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको देखिए, ये टॉपिक है जो रीट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, साथ में एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठकर आते हैं। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, प्रियंका, करण व रोहन ने क्रम से 8,000, 7,000 और 9,000 रुपए लगाकर एक व्यापार क्या किया, आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपए का लाभ हुआ है, तो 14,400 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ हो, तो करण का हिस्सा क्या था, ये क्वेश्चन का जवाब पूछा है। तो अपन को देखो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखिए। बहुत ही आसान तरीके से अपन अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसी चैप्टर के माध्यम से अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब देखिए, आपको एक बात ही नहीं क्वेश्चनों की, जो अपन आगे भी क्वेश्चन करेंगे उनमें एक बात जरूर याद रख लेनी है। पार्टनरशिप के इन क्वेश्चनों में जो देखो पीछे के अंक में यदि जीरो देखो जीरो आ रही है, जो 3 बार आ रही है, लेकिन अपन बार बार उन्हीं जीरो को लिखते चलेंगे तो अपन को काफ़ी टाइम खर्च होगा। तो पहले से अपन इन जीरो को हटा के चलेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। लेकिन अभी तो मैं क्वेश्चन को सोल्व करने बता रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं। देखो, एक व्यक्ति का नाम है प्रियंका और एक का नाम है करण। तो आप इन नामों को भी शॉर्टकट में लिख लिया करो, ये नहीं कि पूरा नाम लिख लिया फिर इन नाम को लिखने में ही आप सवाल करने में टाइम खर्च कर दो। तो देखिए, अपने 8,000 है, 8,000 में से मैं केवल, क्योंकि 3 जीरो सबके साथ लग रही है, जितनी जीरो लग रही है उतनी जीरो अपने आप कट जाएगी अनुपात में। तो पहले तो मैं 8,000 को ही लिख लेता हूँ। देखो 8,000 है, इसकी करण की आय कितनी है, करण ने 7,000 रुपये लगाए व्यापार में और रोहन ने कितने लगाए, 9,000 रुपये। तो कितने, अब देखो वर्ष के अंत में कह रहा है, तो इसका मतलब इन सभी ने जो रुपए लगाए हैं कितने महीने के लिए लगाए होंगे, 12 महीने के लिए लगाए होंगे। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो इसे ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12, तीनों के लिए देखो अनुपात निकाल रहे हैं। तो 12 से ये 12, सबके 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए मैं डायरेक्टली संख्या लिखने की कह रहा था, क्योंकि ये बाद में जाके भी कटेगा। तो इस तरह से इनका अनुपात आया 8:7 और 9 का अनुपात आया। लेकिन वर्ष के अंत का लाभ दे रखा है अपन को, तो अपन क्या करें, अनुपातों का भी क्या कर ले, योग कर लेते हैं। योग कीजिए, 8 और 7 15, 15 और 9 कितने हो गए, 24 हो गए हैं, 24 हो गए हैं। लेकिन अपन को टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 14,400 रुपये। इसमें भाग 24 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 600 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 600 बार जाएगा। 600 बार को मैंने गोले के अंदर लिखा है, इसका मतलब है इसका भाग इसमें दिया गया है। अब अपन से पूछा किसका हिस्सा है, करण का हिस्सा पूछा है। तो करण का अनुपात कितना है, 7 है। तो करण के अनुपात से अपन इस 600 को गुणा कर देंगे। कीजिए गुणा। तो गुणा करने पर क्या आंसर आया, 7×6 42, 7×6 42, यानी 4200 रुपये करण का हिस्सा आ गया है। करण का हिस्सा आया है कितना, 4200 रुपये। तो एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो, प्रियंका, करण, रोहन ने क्रम से 8,000, 7,000 और 9,000 रुपये एक व्यापार में पैसे लगाकर व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का लाभ हुआ हो, तो करण का हिस्सा क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो 8,000 किसने लगाए, प्रियंका ने लगाए। करण ने कितने लगाए, 7,000 और रोहन ने कितने लगाए, 9,000। लेकिन ये कितने महीने के लिए लग रहे हैं, 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने। अब देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक ही बात याद रख लेनी है, कितनी जीरो पीछे लग रही है उतनी जीरो को पहले से ही काट देना, फिर बाद में अनुपात में काम में बाद में उसको सोल्व करना है। अपन देखो यहाँ पे 8,000 लिख लिया, लेकिन आगे के क्वेश्चनों पे अपन इन जीरो को पहले से ही कैंसिल कर देंगे।
ठीक है। तो अनुपात आया 8:7:9। क्वेश्चन में टोटल वर्ष के अंत का लाभ दे रखा है, अनुपातों का भी योग किया, 600 आया है एक यूनिट की वैल्यू। 600 को कर्ण के अनुपात से गुणा किया तो कर्ण का हिस्सा कितना आ गया है 4200 रुपये। और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति ने 9000 रुपये निवेश करके एक कारोबार शुरू किया। 5 महीने बाद सुधाकर भी 8000 रुपये निवेश करके उस व्यापार में क्या हो गई, शामिल हो गई। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में 6970 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है जो वर्ष के अंत में हो रहा है, तो लाभ में सुधाकर का हिस्सा कितना था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखिए। एक व्यक्ति का नाम क्या है, क्रांति, यानी के से डिनोट कर लेते हैं अपन इससे, और दूसरे का नाम क्या है, सुधाकर, एस से डिनोट कर लेते हैं। तो अब देखिए क्रांति ने कितने रुपए लगाए, 9000। 9000 में से देखो इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो, तो 9000 में से केवल 9 ही लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, और 8000 में से केवल 8, क्योंकि अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ऐसे भी कटेगा, जो पहले ही काट के रख लिया है अपन ने। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहे हैं कि कारोबार शुरू किया है 5 महीने बाद। 5 महीने बाद कौन आता है, सुधाकर आता है। 5 माह बाद, 5 माह बाद कौन आता है, सुधाकर। तो ये 5 माह बाद आता है, बाद, तो इसका मतलब इसने व्यापार में कितने महीने काम किया होगा, 7 महीने काम किया होगा, क्योंकि 12 महीने का लाभ दे रखा है इसलिए, तो 7 महीने ही काम किया होगा। और करण ने कितना किया होगा, सॉरी क्रांति ने 12 महीने काम किया होगा। अब इसी का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखिए काटिए इसको, इसका काटिए, 4 से कट रहा है ये, 4 दूनी के 8, 4 तिये 12, और भी 16 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 9 तिये 27, और 7 दूनी के 14। योग करो, इसका योग कितना आया है, क्योंकि वर्ष के अंत का लाभ दे रखा है अपन को, योग किया तो कितना आ गया, 27 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 27 और 14 जोड़े तो कितना आ गया है, 41 आ गया है। कितना आ गया है, 41 आ गया है। टोटल वर्ष के अंत का लाभ कितना दे रखा है अपन को, 6970। तो 6970 अपन को वर्ष के अंत का ये दे रखा है। तो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, भाग दे के देखिए कितनी बार गया, 41 एकम 41, शेष बच गया, शेष बच गए, उसमें भाग दिया तो कितनी बार गया, 7 बार गया, 7 बार गया। देखिए 41 गुणा 7 कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी कि 287 ही यहाँ से बच रहा था। तो इसका मतलब 7 बार भाग गया, यानी कि 170 बार भाग गया है। इसमें पूछा क्या है, सुधाकर का हिस्सा पूछा है। सुधाकर तो ये रहा, और इसका अनुपात क्या है, 14 अनुपात दे रखा है। तो इसके अनुपात से इसको गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए, 17 को 14 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर क्या आया है, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 चौक 68। ऊपर हासिल की 6 काम में ले लेंगे, 6 काम में ले लेंगे, 17 एकम 17, और 17 और 6, 17 और 6 23, 17 और 6 23, यानी कि 2380 रुपये। ये क्या आ गया है, अपना आंसर आ गया है, यानी कि सुधाकर का हिस्सा आ गया है, वर्ष के अंत का लाभ आ गया है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्रांति ने 9000 रुपये, यानी 9000 में से अपन ने केवल 9 ही लिखा है, और सुधाकर ने 8000 रुपये 5 माह बाद लगाता है। इसका मतलब ये 7 महीने ही व्यापार में रहेगा, और ये 12 महीने व्यापार में रहेगा। तो इसका अनुपात को अपन ने सोल्व किया तो अनुपात आया 27 अनुपात 14 का अनुपात आया। अनुपातों का योग किया, क्योंकि वर्ष के अंत का लाभ दे रखा है अपन को। क्वेश्चन को 41 का भाग 6970 में दिया तो 170 आया है। तो ये गोले का अंदर लिखा है, इसका मतलब भाग दिया है, तो भाग आने पर भागफल की राशि ये आई है। 14 से इसको गुणा कर दिया, यानी कि सुधाकर का हिस्सा पूछा है, तो सुधाकर के अनुपात से गुणा किया तो 2380 रुपये अपना आंसर आया है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से बनते हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं।
देखिए क्वेश्चन है अपना तीसरा, रवि ने 75,000 की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 माह पश्चात सोहन भी 60,000 रुपए की पूंजी लगाकर उसके साथ सम्मिलित हो गया, यानी मिल गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपए का कुल लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है जो कब हो रहा है, वर्ष के अंत में, यानी वार्षिक रूप से लाभ हो रहा है। तो अपन को सोहन का हिस्सा अपन को बताना है कि सोहन का हिस्सा कितना था उस लाभ में। तो अपन को अब देखो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। रवि है, रवि का मतलब अपन आर से डिनोट कर लेते हैं, पूरा नाम लिख के टाइम खराब मत किया करो। सोहन को मैंने एस से डिनोट कर लिया है। अब देखिए 75,000 है, अब 75,000 की 3 जीरो तो इसमें है और 60,000 में 4 जीरो है, लेकिन अपन 3 जीरो से 3 जीरो पहले ही काट के रखते हैं। 3 जीरो इसमें से कट जाएगी तो 75 ही लिखना है अपन को यहाँ पे। 3 जीरो यहाँ से कट जाएगी, 60 ही लिख देना है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 माह पश्चात सोहन भी, 3 माह पश्चात आता है 3 माह बाद, 3 माह बाद ये आता है तो 12 महीने में से 3 महीने बाद में आता है तो कितने महीने व्यापार में रहा होगा, 9 महीने। और ये टोटल कितना महीना इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो ये 12 महीने ही रहा होगा व्यापार में। इसे ही सोल्व कर लेते हैं पहले अनुपात याद करने के लिए। कीजिए सोल्व। 12 पंजो 60 होता है, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, बच गए 2, 50 25, यानी 15:9, 15:9 का अनुपात आया, यानी 15 अनुपात है जो रवि का है और सोहन का अनुपात 9 है। अब देखिए अपन को कुल लाभ दे रखा है वर्ष के अंत का, तो इसका भी योग कर लेते हैं। 15 और 9 कितने होते हैं, 15 और 9 24 होते हैं, 15 और 9 24। अब 24 है, टोटल लाभ है, तो टोटल लाभ अपन को कितना दे रखा है, 16,000 दे रखा है टोटल लाभ। तो ठीक है, तो इसका भाग इसमें दीजिए, तो देंगे तो भाग देने पर अपने पास क्या आएगा वो देखिए। 24 का भाग 16,000 में देंगे तो क्या आएगा, 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौक 96। तो पीछे के अंक से 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 चौक 20, हासिल की 2, 5 दूनी की 10 और 2 12, यानी 120 ही हो रहा है अभी तो। और जीरो किससे आती है, 4 पंजो 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, 4 ढाई 40, इससे भी नहीं आ रहा है। तो अब देखिए थोड़ा अनुपात में कहीं गड़बड़ी हुई है क्या, ये 15 है, ये 9 है। हाँ अभी भी और सोल्व हो सकता है ये अनुपात भी, देखिए अनुपात और सोल्व हो सकता है। देखो 3 3 9 और 3 पंजो 15, यानी 5:3 आएगा सही रूप में, और अनुपात सोल्व हो रहा है। तो अनुपातों का योग किया तो कितना आया है, अनुपातों का योग किया तो 8 आया है। तो 8 का भाग इसमें देंगे तो 8 दूनी के 16, यानी कि 2,000 रुपये इसकी 1 यूनिट की वैल्यू आई है। लेकिन पूछा अपन से किसका है, सोहन का पूछा है, तो सोहन का अनुपात कितना है, 3 है, तो सोहन के अनुपात से ही गुणा कर देते हैं इस 2,000 को। तो गुणा कर दीजिए, सोहन के अनुपात 3 है, तो 3 दूनी के 6, यानी कि 6,000 रुपये किसका हिस्सा आ गया है, सोहन का हिस्सा। यही अपना क्या है, आंसर है, 6,000 रुपये सोहन का हिस्सा है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति है रवि, जिसने 75,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया और 3 महीने बाद सोहन है जो 60,000 की पूंजी लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया और वर्ष के अंत में 16,000 का लाभ हुआ है। तो अब देखिए 3 महीने बाद सोहन आ रहा है, तो इसका मतलब व्यापार में 9 ही महीने रहा होगा ये, और 60 है जो अपने पहले ही जीरो काट के रख ली है, तो 3 जीरो इसमें थी, तो 3 जीरो इसमें थी, तो ये कट गई है, तो 60 रख लिया है, और ये 12 महीने रहा है, और ये 75 लिख लिया है। इसका अनुपात ज्ञात किया तो अनुपात आया 5:3, अनुपात का योग किया तो कितना आया, 8 आया। अब इस 8 का भाग 16,000 में देंगे तो कितनी बार गया, 8 दूनी के 16 और 3 जीरो ऐसे कैसे रख दिया, यानी 2,000 बार गया। 2,000 को सोहन के अनुपात से गुणा किया तो सोहन की राशि कितनी आ गई है, 6,000 रुपये आ गई है। यही अपना क्या है, आंसर है। और देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन चौथा है, सलीम ने 25,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। एक व्यक्ति का नाम है सोहन, एक व्यक्ति का नाम तो है सोहन, दूसरे व्यक्ति कह रहे 3 माह बाद करीम भी 25,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में सलीम को करीम से 3,000 रुपये अधिक मिले, कम ज्यादा मैंने कहा था अंतर ही होता है, तो कुल लाभ ज्ञात करना है, कुल लाभ अपन को बताना है। तो सोहन ने देखो 25,000 है, इसने भी 25,000, इसका मतलब तीनों जीरो से तीनों जीरो वैसे भी कैंसिल होगी, तो पहले ही कैंसिल करके रख दिया है अपन ने 25-25। लेकिन कह रहे हैं करीम तो 3 महीने बाद आया है, तो इसका मतलब 9 महीने ही व्यापार में रहा होगा, और ये कितने महीने रहा होगा, 12 महीने रहा होगा। इसका अनुपात ज्ञात कर लीजिए, 25 से 25 कैंसिल, 3 तिये 9 और 3 चौक 12, यानी कि 4:3 का अनुपात आ गया है। लेकिन अपन से पूछा क्या है, वर्ष के अंत का लाभ पूछा है, वर्ष के अंत का लाभ पूछा है, तो अपन अनुपातों का योग कर दिया तो 7 आया है। लेकिन क्वेश्चन में देख क्या रहा है, सलीम और करीम की आय का अंतर दे रखा है, यानी कि 3,000 रुपये अंतर दे रखा है, तो इसका भी अंतर ले लेंगे, और अंतर ले लेंगे तो अपन क्या करेंगे, एक अंतर आया है जो 1 का आया है। क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है, 3,000 का दे रखा है, इसका भाग इसमें दिया तो 3,000 ही आएगा। अपन को टोटल कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ पूछा है, तो कुल लाभ के लिए अपन इससे गुणा कर देंगे 3,000 को 7 से, तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 7 तिये 21, यानी 21,000 रुपये जो कुल लाभ है, जो अनुपातों का योग किया है, तो अनुपातों के योग से ही इसको गुणा कर दिया, तो वर्ष के अंत का कुल लाभ आ गया 21,000 रुपये। यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। सलीम और करीम नाम के 2 व्यक्ति थे, जिसमें सलीम ने 25,000 रुपये और करीम ने भी 25,000 रुपये लगाए। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद लगाए हैं, तो इसका मतलब ये 9 महीने ही व्यापार में रहेगा। 9 माह बाद व्यापार, 3 महीने बाद इसने व्यापार में शामिल हुआ है, तो 9 महीने के लिए ही व्यापार में रहेगा, और ये 12 महीने रहेगा। अपन ने इस अनुपात को सोल्व किया तो अनुपात आया 4:3। वर्ष के अंत का कुल लाभ पूछा है, इसलिए अनुपातों का योग किया है, और इनका अंतर दे रखा है, सलीम और करीम के आय का अंतर दे रखा है 3,000, तो अनुपातों का भी अंतर कर लिया, अंतर में भाग दिया 1 का, तो 3,000 आया, 3,000 में 7 से गुणा किया तो 21,000 रुपये जो आया है, जो वर्ष के अंत का अपन को कुल लाभ आया है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं और बनते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है, सोहन व मोहन प्रत्येक ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, परंतु 3 माह बाद मोहन साझा छोड़कर चला गया। उसके स्थान पर 7 माह बाद उतनी ही पूंजी लगाकर, यानी जितनी पूंजी इन दोनों ने लगाई है उतनी ही पूंजी लगाकर रोहन साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में रोहन को 4,400 रुपये का लाभ हुआ हो तो मोहन को कितना मिला, यानी मोहन का हिस्सा कितना था, यानी मोहन के कितनी राशि मिली। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बड़े ही आसान तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए एक व्यक्ति का नाम है सोहन, सोहन को तो मैं एस से लिख रहा हूँ, एस से, ठीक है। मोहन को मैं एम से लिख रहा हूँ, ठीक है। और साथ में दूसरा व्यक्ति कौन है, तीसरा व्यक्ति है रोहन। अब देखिए तो इसने भी 12,000 लगाए, और यानी प्रत्येक ने, यानी कि सोहन ने 12,000 लगाए तो मोहन ने भी 12,000 लगाए होंगे, तो इसका मतलब अपन 12 ही लिख लेते हैं, क्योंकि 2 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल होगी, और रोहन भी 12,000 रुपये लगाकर ही शामिल होएगा, क्योंकि उतनी ही पूंजी लगाकर वो शामिल हो रहा है। लेकिन अपन को क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि कौन तो छोड़कर जा रहा है और कौन आ रहा है, इनके महीनों का याद ध्यान से रखना है। अब देखिए परंतु 3 माह बाद मोहन साझा छोड़कर चला गया, 3 माह बाद साझा छोड़कर चला गया, इसका मतलब वो व्यापार में कितने महीने ही रहा होगा, केवल मोहन 3 महीने ही व्यापार में रहा होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है उसके स्थान पर 7 माह बाद,
यानी कि ये आ रहा है जो 7 माह बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये कितने महीने व्यापार में रहा होगा, यानी 5 महीने ही व्यापार में रहा होगा। अब ये गेट इसके बारे में कुछ कह नहीं रहा, तो इसका मतलब ये पूरे 12 महीने ही व्यापार में रहा है। अब देखिए इसे ही सोल्व कर लेते हैं। 12 से 12 कैंसिल करते चलो, कर दिया है। देखिए अब बचा है जो 12 एकम 12, 3 अनुपात 5। अब और सोल्व नहीं हो रहा है अनुपात, लेकिन अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रोहन का अनुपात दे रखा है, रोहन का लाभ दे रखा है। रोहन कितना है, रोहन का लाभ यहाँ तो 5 दे रखा है, और इसके नीचे कितना दे रखा है 4400 रुपये। इसे ही सोल्व कर लीजिए। इसका भाग इसमें देंगे तो देखिए 5 अंटे 40 बच गए, 4 5 अंटे 40, तो यानी 880 रुपये। 880 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आई है जो रोहन के लिए है। तो देखिए तो बताओ मोहन को कितना मिला, तो मोहन के अनुपात को इस 880 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। गुणा कर दीजिए, 880 को मोहन के अनुपात से गुणा कर दीजिए, तो करिए गुणा, 1 0 से 1 0 की 0, 8 3 24, 24 का 4 80 के 2, 8 3 24, 24 और 2 26, यानी कि 2640 रुपये। 2640 रुपये किसका अनुपात है, मोहन का राशि आई है, मोहन का लाभ आया है, मोहन का हिस्सा या लाभ, मोहन का हिस्सा, यही अपना क्या है आंसर है। ठीक है, 2640 रुपये अपना आंसर आया। देखिए एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहे हैं सोहन है और एक मोहन है और एक रोहन है। सोहन और मोहन दोनों ने 12-12 हजार रुपया ने प्रत्येक ने 12-12 हजार रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, और रोहन ने भी उतनी ही राशि लगाकर 7 माह बाद ये सम्मिलित होता है। लेकिन मोहन 3 महीने बाद ही छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये 3 महीने ही व्यापार में रहा है, और ये 7 महीने बाद आता है रोहन, तो इसका मतलब ये व्यापार में 5 महीने ही रहा है। अब देखिए तो इसका मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो ये तो पूरा 12 महीने ही रह रहा है। तो इसको सोल्व किया, अनुपात आया है, अपन को अनुपात दे रखा है, जो किसका दे रखा है अनुपात, केवल अपन को रोहन का ही अनुपात का लाभ दे रखा है। तो 4400 रुपये रोहन के अनुपात के नीचे रखा, इसका भाग इसमें दिया। अपन ने मोहन का अनुपात अपन से पूछा है, मोहन का हिस्सा पूछा है, तो मोहन के अनुपात से गुणा कर दिया, तो कितना है 2640 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, सीता 5000 रुपये लगाकर एक फैंसी स्टोर खोला। सीता ने 5000 रुपये लगाकर एक क्या खोला, फैंसी स्टोर खोला। 7 माह बाद गीता पूंजी, एक तो है सीता और एक है गीता। 7 माह बाद गीता कुछ पूंजी लगाकर सीता के साथ सम्मिलित हो गई। यदि वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात 10:7 था, तो बताओ गीता कितनी पूंजी लगाई है, गीता ने कितनी पूंजी व्यापार में लगाई है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखिए। ये तो 5000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ कर रही है, तो देखिए अनुपात का चैप्टर मैंने आपको खूब अच्छे से पढ़ाया है, तो इसका मतलब इसका भी अनुपात चाहिए अपन को। एक तो है सीता और एक है गीता, तो इस तरह से लिख लेते हैं अपन, इसकी बजाय ऐसे लिखने की बजाय इस तरह से लिख लेते हैं। तो अब देखो इसके बारे में क्या कह रहा है, सीता ने 5000 रुपये लगाए, तो 5000 रुपये लगा दिए हैं इसने। ठीक है, तो एक फैंसी स्टोर की दुकान खोली 7 माह बाद, तो 7 माह बाद, अब 7 माह बाद कौन आ रही है, गीता आ रही है, तो गीता के अपने नीचे लिखा है, तो 7 माह बाद आ रही है, तो इसका मतलब ये व्यापार में कितने दिन रही होगी, 5 महीने रही होगी, यानी कि ये 7 माह बाद आ रही है। कौन आ रही है, गीता आ रही है, तो इसका मतलब व्यापार में 5 महीने ही रह रही है। अपन को इसकी पूंजी बतानी है, पूंजी अपन को x मान ली है, और 7वें वर्ष के अंत का लाभ अपन को दे रखा है, और ये तो 12 महीने ही रह रहा है। ठीक है, सीता की 12 महीने ही रह रही है, तो अनुपात अपन को दे रखा है जो 10:7 है, इसके बराबर है। इसे ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए कीजिए सोल्व, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, और ये 12 को इस 7 से गुणा कर देंगे तो x को यहाँ से गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 7 84, 12 7 84।
और 2 जीरो ऐसे के ऐसे, यानी 1284 रुपये। यही अपनी का क्या आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है, यानी कि अपने पास गीता की पूंजी आ चुकी है। यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। सीता ने 5,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया, फैंसी स्टोर खोला, और 7 माह बाद, यानी 7 माह बाद कौन आती है, गीता आती है, कुछ पूंजी लगाती है। कुछ पूंजी अपन ने क्या मान ली, एक्स मान ली है। 7 महीने बाद आती है, तो इसका मतलब ये व्यापार में केवल 5 महीने ही रही होगी 12 महीने में से। ठीक है, तो इसको नीचे बट्टे में इस तरह से लिखा, और ये 12, ये पूरा 12 महीने रह रहा है। इसका अनुपात दे रखा है अपन को वर्ष के अंत का 10:7। इसको सोल्व किया अपन ने, एक्स की वैल्यू आई है 8,400 रुपये। तो इस तरह से अपने ये क्वेश्चन होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।